हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक कुशवाहा। मैं क्लास 10th को मैथ पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी से सॉल्व करवाते हैं, पर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पेपर में 100% आते हैं। ऐसे एग्जांपल्स जो पेपर के लिए हमेशा परफेक्ट रहते हैं। ओके, एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। चलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए का पॉइंट दे रखा 1, -5। ओके, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी के ये दे रखा हमको -4 और 5। पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए वी इज द रेशियो के रेशियो 1। ओके, हमको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है। ओके, एक ए पॉइंट बी पॉइंट। ओके, ए पॉइंट के दे रखे हमको 1, -5 ये दे रखा है। बी पॉइंट का दे रखा है -4 और 5। ओके, आपको हमको बताना है पी पॉइंट के, ये पी पॉइंट है एक्स और वाई, इसके हमको रेशियो निकालना है। ओके, इसको हम रेशियो निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला ये लगा सकते हैं हम के x2 प्लस में x1 डिवाइड बाय के प्लस 1 xy2 प्लस x1 के प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। हाँ, चलो मान लेते हैं इसे हम x1 y1 x2 y2। ओके, इसे हमने ये माना। ओके, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं इसे। ओके, इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे इस वैल्यू को। चलो x की वैल्यू जैसे x, ठीक है, हमको निकालना के हमको पता नहीं है तो के ऐसे रखेंगे। और x2 है -4, x2 -4। ओके, फिर प्लस में x1 है 1। ओके, के प्लस 1 ये हुआ। अब इसका ऐसे ही के y2 कितना है हमारा 5 है, इंटू में 5 हो जाएगा। फिर प्लस में y1 -5 है, प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, हम यही कर लेते हैं, या ब्रैकेट बंद करके साथ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्लस यहाँ -5, इसको ऐसे किया के प्लस 1। ओके, इसे हम लिख लेते हैं x, y। अब इसको इंटू कर लेते हैं। पहले हम प्लस का 1 लिख लेते हैं, पहले +1, यह आएगा माइनस का 4 के प्लस 1 ये आ जाएगा। और इसका भी ऐसे आ जाएगा, के को 5 से इंटू हो जाएगा 5k प्लस माइनस का 5। ओके, डिवाइड बाय के प्लस 1 ये आया, ये इसका आ जाएगा। अब हम इसको अब हम x को इससे इंटू करेंगे, y को इससे। हमको x की वैल्यू ये निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। इसे हम x मानेंगे, इसे हम y मानेंगे। ओके, इसे x माना, इसे y माना, इसे हम x की वैल्यू निकालते हैं। जैसे 1 -4k डिवाइड बाय 1k प्लस 1। ओके, ऐसे हम डिवाइड में इधर जाके हम इंटू में लिख सकते हैं। ओके, k प्लस 1 इंटू में 1 -4k। ओके, ये हो गया। अभी ये प्लस में है, ठीक है। हम वेरिएबल एक साइड ले जाते हैं और k के साथ वाली उस साइड ले जाते हैं। जैसे 1 है, प्लस का है, इधर माइनस का आ जाएगा 1, -4k, ये प्लस का k, इधर माइनस का आ जाएगा k। ओके, माइनस का है, ये माइनस कैंसिल 0, ये माइनस का 5k। ओके, इधर इंटू में डिवाइड में आ जाएगा 0, 5 डिवाइड बाय माइनस का, ठीक है। ओके, तो k की वैल्यू आ गई 0, k की वैल्यू आ गई 0। ओके, एक k की वैल्यू आ गई, ये हमारा आ गया x की वैल्यू है 0। ओके, अभी हम इसकी निकालते हैं y की। ऐसे y की निकाल देते हैं 5k -5 प्लस में ये। ओके, अब हम इसको भी इधर ले जा सकते हैं, k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k -5। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल को एक साइड ले जाते हैं, नॉन वेरिएबल एक साइड ले जाते हैं। जैसे हम 5 को इधर लाते हैं, जैसे फर्स्ट 1 प्लस में 5 माइनस का, इधर प्लस में आ जाएगा, इसमें प्लस में 5k प्लस का, इधर माइनस का आ जाएगा, माइनस का k, ये इधर प्लस कर देंगे 6, ये माइनस कर देंगे 5 में से 1k गया, बचा 4k। ओके, 4k, ये डिवाइड इंटू में, ये डिवाइड में आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू में k। अच्छा, इसको काट लेंगे 3/2, इसको हम डिवाइड करेंगे। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पाए हमारा k की वैल्यू आ जाएगी 1.5। ओके, 1.5 आ जाएगी। इसकी रेशियो हमारे को पता पड़ गई, एक का 0, x की वैल्यू आ गई 0, ये आ गया 0,
1.5, ये दो रेशियो आ गए हमारे। ओके, चलो हम इस वैल्यू में पुट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक्स की वैल्यू पता पड़ गई 0 रेशियो 1.5, ये आ गया इसके रेशियो, ये सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में हमको ये बोला था पी पॉइंट के रेशियो निकाल लें, एक्स और वाई। एक्स हमारा निकल गया 0 और वाई हमारा आ गया 1.5, सॉल्व हो गया। एड सॉल्व हो गया। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे इफ़ पी पॉइंट दे रखा हमको, ओके, एंड क्यू पॉइंट tan y आर 2 पॉइंट सर्च दैट द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 10। हमको P से Q तक का ये दो वेरिएबल दे रखा है, P पॉइंट का और Q पॉइंट का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट दे रखी है हमको, 10 यूनिट दे रखी है। अच्छा, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ये एक ये लाइन सेगमेंट है। ओके, P पॉइंट एंड Q पॉइंट, ये दो पॉइंट दे रखे हैं। Q पॉइंट P पॉइंट के क्या दे रखे थे, ये दे रखा है 2 - 3 tan y, tan y थी, y दी है। ओके, ये दे रखा है। इस दोनों के डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमको दे रखा है 10। ओके, ये 10 दे रखा है। चलो इसका हमको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जैसे फॉर्मूला ये लगेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये लगेगा, प्लस में y2 y1 का स्क्वायर इजिकल टू में ये डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला लगेगा इजिकल टू डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, y की वैल्यू निकालनी है, हमने रखा डिस्टेंस 10। ओके, चलो अब हमको पता है, जैसे ये हम लिख लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2, ये हो गया। ओके, चलो इसमें हम फॉर्मूला में पुट करते हैं इसे। चलो अंडर रूट x2 10 है, माइनस में x1 2 है, ठीक है, इसका स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 है, और y1 माइनस में y1 कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस, माइनस का 3 प्लस का आ जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा +3 होल स्क्वायर इजिकल टू में 10। ये आया हमारा। चलो अब देखते हैं, हम इसका कर लेते हैं पहले। जैसे 10 में से 2 करेंगे, माइनस कर दिया, आया 8 का स्क्वायर 64 रूट में है। ओके, 64 प्लस में इसका हम ये कर लेंगे a² प्लस में b²। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इसमें। जैसे ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, a² प्लस में b², ये वाला लगा लेते हैं हम। ओके, जैसे ये वाला लगाया, क्या आता है, a² प्लस b² प्लस में 2ab, ये आएगा इस फॉर्मूले का। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं इसमें। जैसे a² y का स्क्वायर y² प्लस में इसका स्क्वायर 9², फिर 2ab प्लस में इसको इंटू कर लेंगे, 2 3 जा 6y आया इजिकल टू में 10। ओके, ये आया हमारा। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसे हम प्लस कर लेंगे, 64 प्लस में 9 कितना आया, 64 प्लस में 9 आएगा 73। ओके, 73, फिर प्लस में 6y प्लस में y², ओके, इंटू में 10। ओके, अब इसे हम स्क्वायर ब्रॉड साइड कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रॉड साइड। जैसे इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ओके, जैसे इसका हमने इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल और इसका स्क्वायर। जैसे इसकी इक्वेशन सीरियल वाइज लिख लेते हैं, पहले y2 फिर 6y फिर 73, ये आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया इजिकल टू में 10 का स्क्वायर 100, ये आया। ओके, अब इसे हम 100 प्लस में है, इधर हम माइनस में लगा सकते हैं। ओके, जैसे y² प्लस में इसे हमने y² लिख लिया, फिर प्लस में 6y फिर प्लस में 73, ये प्लस का 100 इधर माइनस में आ जाएगा,
माइनस का 100 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ओके, अब इसे हम ऐसे कर सकते हैं, ये इक्वेशन आई हमारी। चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे वाई स्क्वायर प्लस में 6y, अब ये प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा 100 में से 73 माइनस करेंगे, कितना आएगा 27। ओके, 27 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई। ओके, ये इक्वेशन आई। अब इसे हम इसमें से कॉमन क्या है, इसके हम पेयर बनाएंगे, इसके हम पेयर बना लेते हैं। जैसे हमको ऐसे पेयर बनाना है जो प्लस करने पे 6 आए। ओके, जो हमारा 6 आना चाहिए, ऐसे हमको पेयर बनाने हैं। ओके, चलो हम बनाते हैं पेयर। ये इसकी एक इक्वेशन बन गई हमारी, इसे हम इसके पेयर बना लेते हैं। ओके, इसके हम पेयर बनाएंगे। जैसे हमारा ऐसा पेयर होना चाहिए जो प्लस का 6 आना चाहिए। ओके, जैसे इसका पेयर हम कैसे बना लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस में 9y, ये एक ही पेयर बन गया, और ये बच जाएगा माइनस 3y 27। ओके, ये हो जाएगा। इसका हमको ऐसे पेयर हो गए, जैसे इसको माइनस कर देंगे, 9 में से 3 गया तो आ जाएगा प्लस का 6, और इसको इंटू करेंगे, 9 3 जा 27, पेयर हमारी ठीक है। ओके, इसकी हमारे पेयर बन गई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से हमारा क्या कॉमन है, जैसे y कॉमन है तो y हम बाहर निकालेंगे, इसका बचा 1y, इसका 9। ओके, और इसका माइनस हम क्या निकालेंगे, इसका माइनस हम -3 निकाल लेते हैं। -3 निकाला, y प्लस का माइनस बाहर आ गया तो प्लस का 9 बचा। ओके, ये हमारे पास दो पेयर आ गए, y -3 और एक पेयर ये आ गया y प्लस 9। ओके, इस y का हम निकाल लेते हैं। जैसे माइनस में इधर आके हमारा प्लस में हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस में 3, एक ये आ गया, ये प्लस में 9 है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये 9 माइनस में हो जाएगा, -9। ओके, हमारे आगे दो पेयर। ओके, और हमको पता पड़ गया y की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ओके, एक 3 आ गई, एक 9 आ गई, पेयर आ गए हमारे। ओके, हमारे यही सॉल्व हो चुका है, ऐड सॉल्व। तो बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई इस चैनल में तुम लोग भाई ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके साथ साथ भाई क्लास 10th एंड 12th के नोट्स मिलते रहेंगे। एंड भाई कोई भी अगर क्वेरी हो तो यार कमेंट में जाके पूछो, कौन सा चैप्टर भाई अगला चाहिए वो भी कमेंट में जाके बताओ।